क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके दिमाग में एक छोटा सा चिप डाल दिया जाए और आप बिना बोले किसी मशीन को कंट्रोल कर सको? सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना? लेकिन यह कहानी भविष्य की नहीं, आज की है। आज हम बात करेंगे इम्प्लांटेड चिप्स इन ह्यूमंस, यानी इंसानों के शरीर में डाले जाने वाले कंप्यूटर चिप्स के बारे में। आसान भाषा में धीरे धीरे सब समझेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, इम्प्लांटेड चिप आखिर होती क्या है? देखो, ये कोई बड़ा कंप्यूटर नहीं होता। ये होती है चावल के दाने जितनी या उससे भी छोटी एक इलेक्ट्रॉनिक चिप, जिसे इंसान के शरीर में या दिमाग में सर्जरी के जरिए डाल दिया जाता है। अब सवाल यह है, डालते क्यों हैं? इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। ये चिप हमारे नर्व्स या दिमाग के सिग्नल्स को पढ़ सकती है। मतलब, आप सोचते हो और मशीन काम करती है। अब ध्यान से सुनना, यह सिर्फ थ्योरी नहीं है। दुनिया में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जहां लकवे से ग्रसित लोगों ने सिर्फ सोचकर कंप्यूटर कर्सर हिलाया, कीबोर्ड टाइप किया, यहां तक कि रोबोटिक हाथ मूव करवाया। मान लो किसी इंसान का हाथ काम नहीं करता, उसके दिमाग में ये चिप सिग्नल्स पढ़ती है और वही सिग्नल मशीन तक पहुंचकर हाथ को हिलने लगाता है। मतलब हाथ नहीं, दिमाग काम करता है। अब इसके फायदे समझो। लकवे के मरीज, बोल न पाने वाले लोग, रीढ़ की हड्डी की चोट, याददाश्त की बीमारी, इन सब के लिए यह टेक्नोलॉजी एक नई उम्मीद है। यही वजह है कि साइंटिस्ट इस पर इतना रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। लोग डरते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चिप हमारे थॉट्स कंट्रोल करने लगे? कहीं प्राइवेसी खत्म तो नहीं हो जाएगी? और यह डर गलत भी नहीं है, लेकिन सच ये है, अभी की टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल नहीं है कि आपका दिमाग कंट्रोल कर सके। अभी ये चिप सिर्फ सिग्नल्स रीड करती है। सोच बदलना, काबू पाना, ये सब फिलहाल नामुमकिन है। लेकिन भविष्य में हो सकता है हम बिना मोबाइल सोचे समझे इंटरनेट से जुड़ जाए। हो सकता है हमारी याददाश्त और तेज हो जाए, या फिर शायद कुछ नई प्रॉब्लम्स भी आए। वैसे अब तक हम दिमाग की बात कर रहे थे, लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा, क्या ये चिप सिर्फ दिमाग में ही लगती है या शरीर के दूसरे हिस्सों में भी? तो जवाब है हाँ, इम्प्लांटेड चिप्स सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है। इंसान के शरीर के कई हिस्सों में चिप इम्प्लांट की जा चुकी है और कुछ तो सालों से सफलतापूर्वक काम भी कर रही है। सबसे पहले हाथ और बाह की बात करते हैं। कुछ लोगों के हाथ में स्किन के नीचे छोटी चिप डाली गई है। ये चिप NFC या RFID टेक्नोलॉजी पर काम करती है। मतलब, दरवाजा खोलना, ऑफिस में एंट्री, पेमेंट करना, आइडेंटिटी प्रूफ, सब कुछ हाथ हिलाने से। मान लो आपका हाथ ही आपकी चाबी है। आपने हाथ स्कैनर के पास रखा और दरवाजा खुल गया। ना कार्ड, ना पासवर्ड, ना मोबाइल। अब मेडिकल साइड समझो। कुछ चिप्स सीधे शरीर के अंदर लगाई जाती है, दिल के पास, छाती में, पेट के अंदर। जैसे पेसमेकर जो दिल की धड़कन कंट्रोल करता है, इंसुलिन पंप जो डायबिटीज में अपने आप दवा देता है। ये चिप्स सालों से लाखों लोगों की जान बचा रही है। कुछ एडवांस्ड रिसर्च में चिप्स सीधे नर्व्स के पास लगाई जाती है। इनका काम दर्द कम करना, नर्व्स को सिग्नल देना, मसल मूवमेंट में मदद। जैसे जिन लोगों के पैर काम नहीं करते, उनके पैर की नर्व्स में चिप्स सिग्नल भेजकर मूवमेंट कराया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या यह सब सिर्फ एक्सपेरिमेंट है? नहीं, इनमें से कई टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी सक्सेसफुल है। पेसमेकर 100% रील है। कॉक्लियर इम्प्लांट हजारों बहरे लोगों को सुनने की ताकत दे चुका है। RFID हैंड चिप्स कई देशों में डेली यूज में है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या यह सेफ है? तो सच ये है, मेडिकल चिप्स स्ट्रिक्ट टेस्टिंग के बाद लगाई जाती है। बॉडी रिजेक्ट न करे, इन्फेक्शन न हो, डेटा सिक्योर रहे, इन सब पर खास ध्यान दिया जाता है। भविष्य में हो सकता है हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे शरीर में ही हो, एक्सीडेंट हो और डॉक्टर चिप स्कैन करके सब जान जाए। ब्लड ग्रुप, एलर्जी, हिस्ट्री, सब कुछ एक चिप में। तो अब समझ आए, इम्प्लांटेड चिप्स सिर्फ दिमाग की कहानी नहीं है, ये पूरे शरीर की टेक्नोलॉजी है। फर्क सिर्फ इतना है, कहां लगाई जा रही है और किस मकसद से। अब आप बताइए, अगर ये चिप इलाज के लिए हो, लाइफ आसान बनाने के लिए हो, तो क्या आप लगवाना चाहोगे या फिर आपको डर लगता है? कमेंट में जरूर बताना।